वेलकम टू जी के फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का ड्राफ्ट अभी तैयार कर लिया है। ठीक है, तो क्या है ये भारत सरकार का राष्ट्रीय पर्यटन नीति का एक ड्राफ्ट जिसको अभी भारत सरकार की तरफ से तैयार करा गया। तो पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे जो है 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि डिजिटल और हरित पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मसौदा राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार की गई है। अब देखिए एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। ये नीति जो अभी तैयार करी ना, यानी कि जो ड्राफ्ट एक तरीके से तैयार करा गया है सरकार की तरफ से, जो ड्राफ्ट तैयार करा गया है ये मसौदा है। मसौदा का मतलब बाद में इसमें करेक्शन होगा या करेक्शन करा जाएगा, या फिर करेक्शन करना हो तो करेक्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक बात को सिंपल तरीके से बोला गया है कि डिजिटल और हरित पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मसौदा राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार करी गई। यानी कि यहाँ पर ये नहीं कहा कि भाई मसौदा अगर वर्ड यूज नहीं होता और बोला जाता राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार करी गई है तो इसका मतलब ये कंफर्म होती, फिर एकदम इसको जो है चेंजेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है मसौदा राष्ट्रीय नीति, यानी कि बाद में इसको चेंजेस किया जा सकता है। वहीं इस नीति को अनुमोदन के लिए भेजा जाने से पहले इस नीति को राज्य सरकार, उद्योग भागीदारों और अन्य संबंध मंत्रालयों को उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए भेज दिया गया है। मतलब देखिए अभी यहाँ पे क्या कहा गया था, मसौदा राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार की गई है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस नीति को अनुमोदन के लिए भेजा जाने से पहले ही, मतलब इसको कंफर्म होने से भेजे जाने से पहले से ही नीति को राज्य सरकारों, उद्योग भागीदारों और अन्य संबंधी मंत्रालयों को उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए भेज दिया गया है कि ताकि उनकी प्रतिक्रिया जो होगी उसके बाद इसमें करेक्शन करा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसके मुख्य बिंदु की। तो मुख्य बिंदु क्या कहते हैं कि इससे पहले भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन के विकास, चिकित्सा और कल्याण, पर्यटन को बढ़ावा देने और बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों, उद्योगों के विकास के लिए एक रोड मैप के साथ 3 मसौदा रणनीति तैयार की गई थी। ठीक है, ध्यान से समझिए। थोड़ा सा मैंने आपको तेज तेज में बोल दिया, इसको ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक एक पॉइंट को समझिए कि भाई इससे पहले यहाँ पर एक बात बोली गई है कि इससे पहले जो है भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ही ग्रामीण पर्यटन के विकास, चिकित्सा, कल्याण, पर्यटन को बढ़ावा देना और बैठकें करना, प्रोत्साहन यानी कि बढ़ावा, सम्मेलन और प्रदर्शनियों, उद्योगों के विकास के लिए एक रोड मैप के साथ 3 मसौदा रणनीति तैयार करी है। ठीक है, जो कि अभी भेजी गई है। वहीं प्रमुख क्षेत्र जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इसके तहत, तो अगले 10 वर्षों में डिजिटल पर्यटन, हरित पर्यटन, अतिथ्य क्षेत्रों में कौशल गंतव्य प्रबंधन और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई से संबंधित पर्यटनों का समर्थन करने के क्षेत्र में ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली चीज तो ये कि भैया इन सबको इसमें शामिल करा गया है। इसमें 3 तरह के उद्योग के विकास के लिए रोड मैप के साथ 3 मसौदे रणनीति तैयार की गई है। उसके बाद अगले 10 वर्षों में कहा जा रहा है कि डिजिटल पर्यटन, हरित पर्यटन और अतिथ्य क्षेत्रों में जो है कौशल्य गंतव्य प्रबंधन और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित यानी कि एमएसएमई से संबंधित पर्यटनों का समर्थन करने का क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक, तो ये इसकी बात हो गई। अब लास्ट का जो यहाँ पर ऑप्शन बचता है एक और, वो है पर्यटन उद्योग के लिए प्रदान किया गया राहत उपाय। अब इसके लिए राहत उपाय क्या है तो उसको भी समझ लीजिए। यहीं पर ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब समाप्त हो जाएगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पहुँच सके, वह आज के जो है इस टॉपिक को जान सके। अगर अभी तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि तो सुबह की करंट अफेयर हो गई, वैसे वोकेबलरी हुई थी आज 8 बजे सबसे पहले, तो वोकेबलरी हो गई। उसके बाद जो है करंट के क्वेश्चन हो गए और साथ में 12 बजे वाला टॉपिक हो गया। अगर वो नहीं देखा है आपने तीनों में से कोई भी तो उसे देख लीजिए, आपके पेपर कमेंट भी से इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब इसको समझ लेते हैं कि पर्यटन उद्योग के लिए प्रदान किए गए राहत उपाय। तो पिछले 2 वर्षों से इस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान कोविड-19 महामारी के कारण हुआ है। ठीक है, आपको पता ही है कोविड-19 ने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो उसमें एक ये भी है कि पिछले 2 वर्षों में इस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, पर्यटन को। ठीक है ना, आपको पता ही है इतना नुकसान हुआ है कि श्रीलंका देश, जानते हैं आप, चलिए ये तो वैसे अलग कंट्री हो जाती है, लेकिन श्रीलंका देश पूरी तरीके से बर्बाद है। वहाँ की आर्थिक स्थिति पूरी खराब है। वहाँ पर आपातकाल तक लगाने की जो है लगा दिया गया है किसके कारण, कोविड-19 महामारी, क्योंकि वो पर्यटन पर ही जिंदा रहता था श्रीलंका और वही वहाँ पर बंद है। लेकिन हमारे देश को भी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले 2 वर्षों में देख सकते हैं आप, पिछले 2 वर्षों में कहा जा रहा है कि इस उद्योग को सबसे अधिक जो है नुकसान हुआ है। ठीक है ना, इस उद्योग को क्या हुआ है, सबसे अधिक नुकसान हुआ है कोविड-19 के कारण। इसलिए इस उद्योग को कराधान विराम
जैसे राहत उपाय प्रदान कराना अत्यंत आवश्यक है ताकि यह उद्योग एक बार फिर से फल फूल सके। और इस नीति को समग्र उद्देश्य उन पर्यटकों का अनुभव में सुधार करना है जो इन पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। ठीक है। साथ में इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैटेगरीज जो भी होंगे उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कोविड-19 से काफ़ी इसको नुकसान हुआ। उसके बाद इसमें जो है कराधान जो है कराधान विराम है। ठीक है, मतलब इसको राहत दी गई है, एक तरीके से टैक्स से राहत दी गई है ताकि इसमें जो है लोग आ से और इसको दोबारा से जो है चालू करा जा सके। ठीक है ना। वही इस नीति का समग्र उद्देश्य उन पर्यटकों के अनुभव में सुधार करना है जो इन पर्यटन स्थलों पर का दौरा करेंगे। ठीक है, और बेहतर बनाने के लिए इसमें बुनियादी ढांचे को विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। समझ आया हो तो आपको वीडियो को आप लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा गाइस ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और साथ में जो है जिन्होंने अभी तक 9 के स्टडी वाले चैनल पर वीडियो देखनी स्टार्ट नहीं करी है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखना वहाँ भी स्टार्ट कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।